दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देखते हैं। बेबी फॉल्स इन वॉशिंग मशीन फुल ऑफ सोप वाटर, रेस्क्यूड आफ्टर नियरली 15 मिनट्स। क्या मतलब हुआ? एक बच्चा जो कि गिर गया था, बच्चा जो गिर गया इन वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन में फुल ऑफ सोप वाटर, जो कि साबुन के पानी से पूरी तरह से भरी हुई थी। रेस्क्यूड, उसको बचाया गया आफ्टर नियरली 15 मिनट्स, करीब 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे काम के हैं आप उन्हें ज़रूर ही नोट करें। A 1.5-year-old child had a miraculous escape after he fell into soap water in a washing machine and reportedly remained in it for 15 minutes। क्या मतलब हुआ? एक 1.5 का मतलब वो 1.5 साल, एक 1.5 साल का बच्चा, 1.5-year-old चाइल्ड, एक 1.5 साल का बच्चा, हैड अ मिरेकलस एस्केप। देखिए मिरेकलस का मतलब होता है चमत्कारिक और एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। मतलब उसका वो एक चमत्कारी रूप से बच गया। आफ्टर ही फेल, कब? आफ्टर ही फेल इनटू सोप वाटर, मतलब कि सोप वाटर में, मतलब कि साबुन के पानी में गिरने के बाद फेल इनटू सोप वाटर इन ए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर। एंड रिपोर्टेडली, मतलब कथित तौर पर, कथित रूप से या कथित तौर पर, रिमेंड इन इट, वो इसमें रहा। रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में होना। रिमेंड इन इट फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट। आगे देखिए। आफ्टर 7 days इन कोमा एंड ऑन वेंटिलेटर एंड देन 12 days इन ए वार्ड, ही हैज़ नाउ गॉन होम। क्या मतलब हुआ? आफ्टर 7 days इन कोमा, मतलब कि 7 दिनों के कोमा के बाद, आफ्टर 7 days इन कोमा मतलब 7 दिनों के कोमा के बाद, एंड ऑन वेंटिलेटर, एंड और वेंटिलेटर पर, एंड देन 12 days इन ए वार्ड, और उसके बाद 12 दिन वार्ड में। ही हैज़ नाउ गॉन होम, अब वह घर चला गया है। द चाइल्ड इज बिहेविंग नॉर्मली एंड वॉकिंग प्रॉपरली, सैड डॉक्टर्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज वेयर ही वॉज ट्रीटेड। क्या मतलब हुआ? जो बच्चा है, द चाइल्ड इज़ बिहेविंग नॉर्मली, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसका जो मतलब जो बिहेव है, व्यवहार है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। एंड वॉकिंग प्रॉपरली, और ठीक से चल रहा है। प्रॉपरली का मतलब होता है अच्छे से, ठीक से वॉक कर पा रहा है, चल रहा है। सेड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ने कहा, सेड डॉक्टर्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल में। वसंत कुंज वेयर ही वॉज ट्रीटेड, जहाँ उसका इलाज किया गया, जहाँ उसका उपचार किया गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, इसका मतलब हुआ डॉक्टर्स के अनुसार, द बॉय वॉज अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव, कोल्ड एंड हैड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज व्हेन ही वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स के अनुसार, द बॉय वॉज अनकॉन्शियस, जो लड़का था वो बेहोश था। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब होता है भाव शून्य, जब वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना कर रहा हो, कह सकते हैं आप प्रतिक्रियाशील। कोल्ड मतलब ठंडा। एंड हैड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब हुआ सांस लेने में दिक्कतें, सांस लेने में कठिनाई। व्हेन ही वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल लाया गया। देखिए जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म होगी वो पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। व्हेन ही वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। ही हैड टर्न्ड ब्लू, was gasping, his heart rate was feeble, there was no pulse and BP। क्या मतलब हुआ? said डॉक्टर राहुल नागपाल, डायरेक्टर ऑफ नैनोटोलॉजी एंड पेडिट्रिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? ही हैड टर्न ब्लू, क्या वह नीला हो गया था, या फिर कह सकते हैं वह नीला पड़ गया था। वॉज गैस्पिंग, हाँफ रहा था। हिज हार्ट रेट वॉज फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, जो उसका हार्ट रेट था, हार्ट रेट वॉज फीबल, वो कमज़ोर था। देयर वॉज नो पल्स, कोई पल्स नहीं थी। एंड बीपी, और बीपी। सैड डॉक्टर राहुल नागपाल, डॉक्टर राहुल नागपाल ने कहा। डायरेक्टर ऑफ नैनोटोलॉजी एंड पेडिट्रिक्स, जो कि डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं नैनोटोलॉजी और पेडिट्रिक्स के। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द मदर, माँ के अनुसार,
द चाइल्ड वॉज इनसाइड द सोप वाटर, वो जो बच्चा था वो अंदर था, किसके अंदर था, वो इनसाइड द सोप वाटर मतलब कि साबुन के पानी के, फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट तक, इन अ टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, एक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में, हुज लिड वॉज, अब ये जो हुज है इसका मतलब है जिसका, और ये वॉशिंग मशीन के लिए प्रयोग किया गया है इस शब्द को, हुज लिड वॉज मतलब कि जिसका ढक्कन, हुज लिड वॉज ओपन, जिसका ढक्कन खुला हुआ था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, शी हैड गॉन आउट ऑफ द रूम, क्या मतलब हुआ, शी हैड गॉन आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर चली गई थी, एंड ऑन रिटर्निंग, वापस लौटने पर, कुड नॉट फाइंड हिम, उसे नहीं पा सकी या उसे नहीं पाया, कुड नॉट फाइंड हिम उसे नहीं ढूंढ पाई, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। द बॉय अपरेंटली क्लाइम्ड अ चेयर एंड फेल इनटू द मशीन, क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा था वो पृथक रूप से क्लाइम मतलब चढ़ गया, क्लाइम्ड अ चेयर मतलब एक चेयर पर चढ़ गया, एंड फेल इनटू द मशीन, और मशीन के अंदर गिर गया। दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है गिरना, फॉल और फॉल फेल फॉलन होता है तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब गिरना होता है, एंड फेल इनटू द मशीन, और मशीन में गिर गया। टाइम ड्यूरेशन वुड प्रोबेबली बी लेस देन 15 मिनट्स, क्या मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन है मतलब कि जो समय की अवधि है, वुड प्रोबेबली बी लेस देन 15 मिनट्स, वो संभवतः, प्रोबेबली मतलब था संभवतः, बी लेस देन 15 मिनट्स, वो 15 मिनट से कम होगी। अदरवाइज ही कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, अदरवाइज ही कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड मतलब कि वरना वो बच नहीं सकता था, सर्वाइव नहीं कर सकता था। सैड डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर नागपाल ने कहा, एडिंग दैट इवन देन इट वॉज इंडीड अ मिरेकल फॉर हिम टू बी अलाइव, और क्या कहा, एडिंग जोड़ते हुए, दैट इवन देन फिर भी, इट वॉज इंडीड, ये इंडीड का मतलब है वास्तव में, इंडीड अ मिरेकल ये एक चमत्कार है, इंडीड इट वॉज ए मिरेकल एक चमत्कार था, फॉर हिम टू बी अलाइव उसके लिए जीवित होना। आगे देखिए, डॉक्टर हिमांशी जोशी अ कंसल्टेंट एट द पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट सेड द चाइल्ड वॉज ब्रॉट इन अ फैटल स्टेट। देखिए फैटल का मतलब क्या होता है, घातक, स्टेट मतलब स्थिति, तो क्या मतलब हुआ, डॉक्टर हिमांशी जोशी जो एक कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने क्या कहा, सेड द चाइल्ड वॉज ब्रॉट इन ए फैटल स्टेट, जो बच्चा था उसे लाया गया था इन ए फैटल स्टेट मतलब कि घातक स्थिति में, ड्यू टू सोप वाटर मतलब सोप, जो सोप वाटर मतलब कि जो साबुन के पानी की वजह से, फंक्शंस ऑफ हिज वेरियस ऑर्गन्स, जो उसके जो अलग अलग जो अंगों के मतलब ऑर्गन्स के जो फंक्शंस थे, वर कॉम्प्रोमाइज्ड, वर्क कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब उनसे छेड़खानी हो गई थी, जाहिर सी बात है पानी में गिरने की वजह से, वर्क कॉम्प्रोमाइज्ड, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, और क्या मिलाकर, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। ही कॉट केमिकल निमोनिटीज़ इन्फ्लेमेशन, और उसने उसे क्या क्या हो गया, केमिकल निमोनिटीज इन्फ्लेमेशन हो गया ऑफ द लंग्स का, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का मतलब वो सांस लेने में कठिनाई, ड्यू टू द इनहेलिंग, इनहेल का मतलब होता है कि चीज़ को सांस का अंदर लेना, ड्यू टू इनहेलिंग केमिकल फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब होता है गैसें वगैरह, केमिकल फ्यूम्स की वजह से, और ब्रीदिंग इन, और सांस लेने की वजह से, एंड चॉकिंग ऑन सर्टेन केमिकल्स, और चॉकिंग की वजह से कुछ केमिकल्स रसायनों की वजह से, विच लेड टू बैक्टीरियल निमोनिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बैक्टीरियल निमोनिया। लेटर मतलब कि बाद में, ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, और बाद में उस बच्चे को क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, सैड डॉक्टर जोशी, जो डॉक्टर जोशी ने कहा। आगे देखिए, शी एडेड, उन्होंने जोड़ा, दैट द चाइल्ड वॉज गिवन नेसेसरी एंटीबायोटिक्स, जो बच्चा था उसे जो ज़रूरी एंटीबायोटिक्स थे वो दिए गए, एंड 14 फ्लूइड सपोर्ट फॉलोइंग, और जो एक फ्लूइड सपोर्ट था, फॉलोइंग विच जिसको फॉलो करते हुए, ही स्टार्टेड रिकवरिंग, रिकवर का मतलब होता है किस चीज़ से उबरना या सेहत का अच्छा होना, ही स्टार्टेड रिकवरिंग, वो रिकवर होने लगा, स्लोली धीरे, ही स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिज मदर, वो अपनी माँ को पहचानने लगा, एंड वॉज टेकन ऑफ द वेंटिलेटर, इसका टेकन ऑफ का मतलब हुआ हटा दिया गया, एंड ही वॉज टेकन ऑफ द वेंटिलेटर, और उसे फिर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। द पेशेंट वॉज इन द पेडियाट्रिक्स ICU, और जो मरीज़ था वॉज इन द पेडियाट्रिक ICU, वो पेडियाट्रिक के ICU में था, फॉर 7 डेज मतलब 7 दिन के लिए।
बिफोर बीइंग शिफ्टेड टू द वार्ड, मतलब वार्ड में शिफ्ट किए जाने से पहले। वेयर ही स्टेड फॉर 12 डेज, जहाँ वे 12 दिन रुका। आगे देखिए, डॉक्टर सैड हिज सिटी ब्रेन वॉज डन टू एक्सेस एनी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। क्या मतलब हुआ, जो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि उसका सिटी ब्रेन किया गया, वॉज डन मतलब किया गया, टू एसेस मतलब इस चीज़ को जांचने के लिए या उस चीज़ का इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, एनी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को एसेस करने के लिए, देखने के लिए। बट लेकिन इट डिड नॉट शो एनी इमीडिएट डैमेज, लेकिन उसने कोई भी इमीडिएट मतलब तत्कालीन डैमेज नहीं दिखाया टू द ब्रेन को। द चाइल्ड इज़ अंडर फॉलोअप ट्रीटमेंट, और जो बच्चा है वो मतलब किस चीज़ के अंडर है फॉलोअप ट्रीटमेंट के अंडर है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।